हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लस चैनल पे। तो आज का लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस देखा था। हम लोग ने उससे प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या था, फॉर लूप देखा था, वाइल लूप देखा था, डू वाइल लूप देखा था। मतलब जितने प्रकार के लूप होते हैं वो सारे लूप हम लोग ने देख लिया था। उसके बाद कुछ और भी लूप बच चुके हैं जैसे कि नेस्टेड लूप, तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे उसे। उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जो प्रीवियस वाले लेक्चर में था, वो उसमें हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था रिगार्डिंग कि जो भी वाइल लूप से हो सकता है, फॉर लूप से हो सकता है, डू वाइल लूप से हो सकता है, उसका हम सब सब टाइप का हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लिया था। तो जिन भी बच्चों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मैं करवा रहा हूँ वहां पे तो आप लोग देखोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि ये वाले लेक्चर से पहले आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर हाईली रिकमेंड है कि आप लोग देखें जाके, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले लेकिन आप लोग जिन भी लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो इतना ये एफर्ट के लिए आप लोग से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो नेस्टेड लूप स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी हम लोग लूप से रिलेटेड देखते हैं जो फॉर लूप में था, उसको उसके रिगार्डिंग और भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में। अच्छा। ये क्या हो गया? एक मिनट। हम्म। तो इसमें क्या देखना है कि जो जैसे कि उसमें हम लोग ने क्या किया था, इनिशियलाइज किया था। यहाँ पे क्या कर रहा था, इनिशियलाइज कर रहा था। यहाँ पे हम लोग टेस्ट कंडीशन लिख रहे थे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे थे। स्टेटमेंट मतलब वहां पर आई प्लस प्लस या आई माइनस में हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन इज ऑप्शनल। यहाँ पे क्या है कि इनिशियलाइजेशन जो भी होगा, ये तो हम लोग का पहला ये चीज है कि यहाँ पे जो इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को इस तरह तो देना है आप लोग को सेमी कॉलन। उसके बाद ये वाला स्पेस अगर आप लोग खाली भी छोड़ देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आप लोग को कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा। उसी तरह आप लोग को यहाँ पे टेस्ट कंडीशन लिखना है, उसी तरह आप लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। मतलब आई प्लस प्लस जैसे हम लोग लिखते हैं, आई माइनस माइनस हम लोग जो लिखते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर में अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने अब लिखा हुआ है कि फॉर में क्या करना है। फॉर में यहाँ पे पहले क्या होता था, ये वाले जगह पे क्या होता था, जैसे यहाँ पर लिख दिया आई इजकल टू जीरो, ये मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो इसे जरूरी नहीं है कि इसे हम लोग लिखेंगे, इसे हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बॉडी के अंदर जब इंटर करेंगे वहां पर कहीं भी हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे उसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो चीज लिख देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशन लिखा है एन ग्रेटर देन जीरो और तुम्हारा एन माइनस माइनस। ठीक है, तो लूप किस तरह तुम्हारा इटरेट कर रहा हुआ हो तो आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग ने लूप चैप्टर ऑलरेडी देख लिया है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल व्यू दे दे रहा हूँ कि ये भी एक सिचुएशन हो सकता है। ये इस तरह का सिचुएशन आ सकता है कि कहीं आप लोग को डरना नहीं है। डरना मतलब क्या कि अगर जिस तरह देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज तो किया ही नहीं इसने, कहाँ से ये ले लिया, तो ये वाला चीज भी होता है। ठीक है, तो इसको अगर ये वाले स्टेटमेंट को आप लोग प्रिंट करके दिखाओगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं, और भी इसका केस है। ये वाले केस में क्या भाई, ये वाले केस में ये है कि इसमें इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोग प्लस प्लस लिखते थे, यहाँ पे जो हम लोग प्लस प्लस लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख रहे हैं, इससे भी अगर हम लोग स्किप कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग ने क्या देखा कि पहले हम लोग इनिशियलाइज इनिशियलाइज ठीक है, उससे अगर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसे हम लोग स्किप कर देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने स्किप कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ, हम लोग ने टेस्ट कंडीशन लिखा है, बाकी तुम्हारा यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी स्किप कर दिया मैंने यहाँ पे। मतलब कहीं तो लिखना है पर यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहीं पे लिखना है। ठीक है, यही चीज को मैंने फिर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया आप लोगों को कि यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हम लोग ने इनिशियलाइज वाला स्किप कर दिया, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ लिखा है, और ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोग ने स्किप कर दिया है। ये वाले को अगर हम लोग ने स्किप किया है तो हमने इसे कहाँ पे लिखा है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं।
ये वाले पोर्शन पे लिख रहे हैं, इसे क्योंकि स्किप नहीं कर सकते, ये वाले जगह पे स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाले जगह पे ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि वाइल लूप में भी तो हम लोग देख रहे थे ना, वाइल लूप जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे में हम लोग को क्या आई प्लस प्लस ये वाला बॉडी हो गया, ये वाला बॉडी हो गया, तो यहाँ नीचे में हम लोग आई प्लस प्लस करते थे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे फॉर लूप में भी हम लोग यहाँ पे नीचे में भी हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं। बाकी तुम्हारा कोड जो है वो तुम्हारा सेम तरीके से काम करेगा। ये छोटा छोटा चीज था जो मैंने सोचा कि आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कहीं कहीं क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पर तो ये इसने नहीं पढ़ाया था, यहाँ पर देखो यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज नहीं है, ये सारी चीज भी हो सकता है यहाँ पे, कभी भी आप लोगों को अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह मिलता है, क्योंकि ये सारे चीज एमसीक्यू क्वेश्चन में ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप लोग को डरना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते कि एक और तुम्हारा है, जहां पे हम लोग ने क्या किया है कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट को ही ब्लैंक छोड़ दिया है, ये वाले पोर्शन को पूरा ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इसमें तो बच्चे बिल्कुल भी मतलब ये शौक हो जाता है कि यार यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल क्या कहते हैं क्वेश्चन गलत है। आप लोग पहले एनालाइज कर लेते कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये तुम्हारा गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका कंडीशन है, ये तो तुम्हारा हो गया सिंटैक्टिक, अगर यहाँ पे इसका मैंने सिंटैक्स लिखा है इधर, इधर तुम्हारा एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल के तौर में अगर हम लोग देखते हैं, सिंटेक्स इसका इस तरह होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरह हम लोग ने यहाँ पे इंट एन को इनिशियलाइज किया, प्रिंट किया स्कैन एफ से स्कैन कर लिया। बाकी यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किए, जो भी प्रिंट हम लोग देंगे, प्रिंट एफ जो भी हम लोग को प्रिंट कराना होगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बाकी तुम्हारा जो भी एन का वैल्यू होगा, जो भी एन का वैल्यू होगा वहां से तुम्हारा डिक्रीमेंट हो जाएगा, जो भी चीज तुम लोग को प्रिंट कराना होगा वो चीज तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को एक इसका क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, आप लोग को इजी वे में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम लोग इसको और भी अपकमिंग क्लास में या फिर आगे वाला स्लाइड में हम लोग इसे देखेंगे और भी अच्छे से इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाले एग्जांपल को आप लोग, क्योंकि ये वाले को अगर चलाओगे तो जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ले लिया कि हाँ, इसी तरह एग्जांपल आप लोग को और भी लेना है, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल आप लोग को लेना है इसी तरह। और ये सब एग्जांपल कहाँ से ले सकते हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हो, बाकी आप लोग के पास चैट जीपीटी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग इस तरह के ये क्वेश्चन को आप लोग टाइप कर सकते हो वहां पे, या फिर पेस्ट कर सकते हो, और आप उसे बोल सकते हो कैन यू प्लीज प्रोवाइड द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप लोग को सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर देगा वो, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है, ये चीज आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग के लिए मैंने बताया कि इस तरह का भी सवाल आप लोग को आ सकता है। तो आप लोग को उस सिचुएशन में क्या करना, उस सिचुएशन में आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई वेराइटीज ऑफ फॉर लूप, कितने तरीके से फॉर लूप होता है। पहला क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन हो सकता है, वहां पे स्किप हो सकता है वहां पे, और दूसरा में क्या हुआ कि तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी तुम्हारा स्किप हो सकता है। और तीसरे में क्या है भाई कि तीसरे में तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो भी तुम्हारा स्किप हो सकता है। तो इसमें तीनों का तीनों स्किप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बशर्ते हैं कि आप लोग को ट्रेस करने आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया है, जो भी उसमें प्रॉब्लम दिया उसको आप लोग को ट्रेस करने आना चाहिए अच्छे से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज नहीं था, इसमें सिर्फ बताया आप लोगों को कि ये सिचुएशन हो सकता है आप लोग का फॉर लूप में, जो मेरा छूट गया था पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले चीज में चलते कि नेक्स्ट में क्या है हम लोग का। नेक्स्ट में हम लोग का है यूजिंग ब्रेक लूप, ठीक है। हम लोग लूप में ब्रेक का बहुत ही यूज करते हैं, ब्रेक का भी यूज करते हैं हम लोग, कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं इसमें। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग बाद देखेंगे, पहले हम लोग ब्रेक को देखते हैं। ब्रेक को ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, प्रीवियस मतलब प्रीवियस के प्रीवियस जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट देख रहे थे, मतलब लूपिंग से पहले हम लोग जो स्विच स्टेटमेंट देख रहे थे उसमें हम लोग ने ब्रेक को यूज किया था, पर उसको मैंने किया था स्विच स्टेटमेंट में यूज किया था। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग फॉर लूप में कैसे या फिर डू व्हाइल लूप में कैसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या पहले कुछ कंडीशन दिया हुआ है। इसका कंडीशन क्या है भाई, इन सी लैंग्वेज द ब्रेक कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड विद ऑल लूप, ठीक है। इसको हम लोग सभी लूप के साथ यूज कर सकते हैं, बट देयर आर 2 पॉइंट वी मस्ट रिमेंबर बिफोर यूजिंग द ब्रेक इन द लूप, ठीक है। 2 पॉइंट क्या भाई, वी मस्ट इनक्लोज ब्रेक इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट, ठीक है।
तो हम लोग ब्रेक को कहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर लूप में यूज नहीं करेंगे। उसका जो इफ स्टेटमेंट होता है या फिर इफ एल्स इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आ गया तो उसमें हम लोग यूज करेंगे ब्रेक का। और ये क्या होगा, ब्रेक जहां भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ब्रेक का मतलब ही क्या होगा, तोड़ देना। तोड़ देना मतलब क्या, अगर तोड़ दिया वहां पे, वहां मतलब क्या, लूप तुम्हारा खत्म हो गया, लूप तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा लूप इटरेट नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, लूप तुम्हारा सिंपल से, मान लो, मान लो इस तरह का तुम्हारा फॉर लूप है, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ, इफ स्टेटमेंट दिया हुआ, इस स्टेटमेंट। इसके बाद क्या हुआ, ये तुम्हारा कोड है और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है। अगर कोई भी कंडीशन मान लो कि यहाँ पर फुलफिल कर दिया, एन इक्वल टू वन पे अगर आता है, अगर पहले किसी तरह कंडीशन हुआ कि एन इक्वल टू वन पे, ये ब्रेक कर देना चाहिए। एन इक्वल टू 10 भी हुआ, एन इक्वल टू 9 भी हुआ, उसमें तुम्हारा ये सारे, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है ये तुम्हारा रन करेगा। लेकिन जैसे तुम्हारे एन इक्वल टू वन आएगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे चलेगा और ये तुम्हारा फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। फॉर लूप से ये तुम्हारा इटरेट नहीं होगा, हो सकता ऑल भी इटरेट उसमें रिमेनिंग हो, जैसे होता है ना, वन से लेके फाइव तक चलना है, हो सके वो वन से लेके थ्री तक ही चला और थ्री में उसका कंडीशन उसको मिल गया, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन उसको मिल गया और वहां से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। आगे हम लोग एक एग्जांपल देखे लिखे हुए हैं, उससे हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में फिर मैं बता देता हूँ, अच्छे से आप लोग समझ लें इसको, कि ब्रेक स्टेटमेंट को जहां भी हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप में, फॉर लूप में डायरेक्ट यूज नहीं करते, उसको इफ के साथ हम लोग यूज करते हैं। इफ के साथ हम लोग यूज करेंगे तो कंडीशन आएगा, कोई भी कंडीशन अगर आता है, अगर वो फुलफिल कर देगा तो वो उस केस में ब्रेक यूज होगा। ब्रेक अगर यूज किए हुए तो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक जैसे यूज होगा तो वो तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। वो फॉर लूप में मतलब अब इटरेशन उसमें होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट कोड बाहर निकल गया फॉर लूप से ही। उसी तरह डू वाइल होगा तो डू वाइल से निकल जाएगा, उसी तरह तुम्हारा वाइल होगा तो वाइल से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल है इसका। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका, कि यहाँ पे जैसे कि मान लो कि इफ आई इक्वल टू, ये तुम्हारा इक्वल टू मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। और किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है कि इसमें और इसमें, क्योंकि जनरली होता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखो, प्रीवियस चैप्टर देखो, वहां पर मैंने अच्छे तरीके से दोनों के बारे में बताया। ये तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, थोड़ा सा अगर बताऊं, ए इक्वल टू 15, तो ये मैं 15 ए में असाइन कर रहा हूं। अगर ए, इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू 6, मतलब आई का मान तुम्हारा 6 इक्वल टू 6 अगर होता है तो ये तुम्हारा इक्वलिटी शो करता है, ये तुम्हारा इक्वलिटी शो करता है, ये तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये तुम्हारा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सिंपल कोड, ये चीज तो समझ में आ गया होगा, इंट कोई मैंने वेरिएबल लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कोड रन करना स्टार्ट हुआ। ये जैसे आई इक्वल टू वन है, आई इक्वल टू अगर वन है तो यहाँ पे कंडीशन आएगा इफ आई इक्वल टू सिक्स, ठीक है, लेकिन आई का मान तो वन है। अगर आई का मान वन है तो ये तुम्हारा फिर से क्या होगा, ये तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट ये तुम्हारा यहाँ पे नहीं आके ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चीज यहाँ पे आएगा और ये फिर तुम्हारा यहाँ पे जाएगा। अब तुम्हारा क्या होगा, आई इक्वल टू 2 होगा, आई इक्वल टू 2 आएगा, इफ स्टेटमेंट में जाएगा। इफ स्टेटमेंट अगर में जाएगा वो, तो वो तुम्हारा 2 इक्वल टू 6 होता है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फिर ये नीचे जाएगा, ये प्रिंट कर देगा 2 को। इसी तरह करते करते ये तुम्हारा 6 तक आएगा। अगर 6 जैसे आएगा तो यहाँ पे लिखेगा इफ 6 इक्वल टू 6, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कंडीशनल बिल्कुल, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो ये इसके बाद ये नीचे आएगा कोड, तो नीचे जैसे आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक, तो ये ब्रेक करेगा, ये तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर ये कर दिया, देखो ये तुम्हारा आई इक्वल टू 6 है, ये तुम्हारा कहां तक तुम्हारा इटरेट कर सकता है, ये तुम्हारा आई तुम्हारा 10 तक इटरेट कर सकता है, लेकिन ये तुम्हारा इटरेट कहां तक कर रहा है, ये इटरेट तुम्हारा 6 तक ही कर रहा है, बाकी तुम्हारा 7 8 9 ये सब कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ये तुम्हारा कहां तक प्रिंट करेगा, आउटपुट में शो करेगा 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा आउटपुट शो करेगा इतना। बाकी तुम्हारा और ये सारे चीज तुम्हारा आउटपुट में शो नहीं करेगा। तो ये इसका कमाल है, ये तुम्हारा इसका ब्रेक स्टेटमेंट का है, ये है तुम्हारा कि वो ब्रेक तुम्हारा पूरा ओवरऑल ये ताकत रखता है कि तुम्हारा फॉर फॉर लूप को वो बंद कर सके, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे, जहां पे मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ये इस तरह क्यों हो जाता है भाई? ठीक है, तो ये तुम्हारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो डिफरेंस क्या है तुम्हारा कंटिन्यू स्टेटमेंट में और ब्रेक स्टेटमेंट में? सबसे पहले क्या है, कंटिन्यूअस ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट तुम्हारा इंटायर लूप को वो रोक देता है, वो तुम्हारा कोड फिर वहां से बाहर निकल जाता है, बाकी तुम्हारा इटरेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या फर्क है कंटिन्यू स्टेटमेंट में? कंटिन्यू स्टेटमेंट में यह फर्क है कि तुम्हारा अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो वाला कोड तुम्हारा रन नहीं करेगा। जैसे आई इक्वल टू 6 हो गया, तो तुम्हारा वो वाला पोर्शन स्किप कर देगा, बाकी वो इटरेशन चलते रहेगा। ये तुम्हारा इटरेशन को रोकता नहीं है, ये तुम्हारा कंटिन्यू कर देता है वहां पे। अगर आई इक्वल टू तुम्हारा मान लो कि 6 है, तो वहां पर वो कंटिन्यू करके ऊपर चल जाएगा। यही तुम्हारा यहाँ पे बोला हुआ है। ये तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा जैसे अगर 1 से लेके 10 तक तुम्हारा इटरेट करना है, वो तुम्हारा साइकिल करना है। अगर तुम्हारा 1 से लेके 10 तक, तो वो 1 से लेके 10 तक इटरेट करेगा। वो बीच में तुम्हारा 6 अगर आ गया तुम्हारा उस कंडीशन में, जैसे ब्रेक में ब्रेक हो जा रहा था, तो इसमें ब्रेक नहीं होगा तुम्हारा, उसको स्किप कर सकता है, वो वाले पोर्शन को स्किप कर देगा। बाकी तुम्हारा 10 तक वो तुम्हारा इटरेट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो अब ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इन सी लैंग्वेज द कंटिन्यूअस कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड विद ऑल लूप। ठीक है, हम लोग सारे लूप के साथ इसको यूज कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। द कीवर्ड कंटिन्यू कैन ओनली बी यूज्ड विद इन ए लूप एंड नॉट विदाउट इट। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू को क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको लूप में ही यूज कर सकते हैं, बाकी हम लोग कहीं और यूज नहीं कर सकते इसे। ठीक है, ये इसका करने का सीन है। तो सिंटेक्स जो होगा तुम्हारा वही होगा, इनिशियलाइजेशन तुम्हारा होगा, टेस्ट कंडीशन होगा, स्टेटमेंट होगा, बाकी तुम्हारा जो कोड होगा वो यहाँ पर रहेगा। बाकी तुम्हारा यहाँ पे इफ के साथ हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अगर ये कंडीशन सही होगा तो तुम्हारा कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा, बाकी तुम्हारा ये कोड नहीं चलेगा। बाकी ये तुम्हारा ये वाला कोड, दिस पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट इफ कंटिन्यू रन। ठीक है, अगर कंटिन्यू रन करेगा तो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे है वो रन नहीं करेगा। फिर वो कोड यहाँ, ये कंटिन्यू के बाद क्या देखो, ये बाहर नहीं जाएगा, ये तुम्हारा फिर से यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन तो एक बार इसने चेक कर लिया, ये शुरू में ट्रू हो गया, बार बार थोड़ा सही होगा। ठीक है, मान लो कि इसमें बार ट्रू नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा चलेगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ये तुम्हारा चलेगा। ठीक है, तो इसमें यही है तुम्हारा कंटिन्यू और तुम्हारा ब्रेक में डिफरेंस यही है कि ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कर देता ऑल तुम्हारा लूप को, तुम्हारा इटरेट करने नहीं देता। कंटिन्यू क्या करता है कि कंटिन्यू करने के बाद वो तुम्हारा पीस ऑफ कोड, ये तुम्हारा जो पीस ऑफ कोड है इसे नहीं चलने देता है, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। बाकी तुम्हारा अगले बार इटरेशन में अगर ये इफ स्टेटमेंट तुम्हारा अगर ट्रू नहीं आता है तो ये तुम्हारा कोड रन करने देगा। ठीक है, ये चीज तुम्हारा हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। इसका हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं, इसका एक और चीज, कंटिन्यू नेवर स्टॉप द लूप। ये वही चीज मैंने बोला जो वहां पहले बोला मैंने, कंटिन्यू नेवर स्टॉप द लूप बट कंटिन्यू कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड मूव द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, कंटिन्यू तुम्हारा कभी भी लूप को तुम्हारा स्टॉप नहीं करता। ये तुम्हारा क्या करता हुआ, ये तुम्हारा करता है जो तुम्हारा इटरेशन होने, जो कंटिन्यू कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। करंट इटरेशन जो होता है तुम्हारा वहां पे जो प्रिंट होना चाहिए, उसको वो तुम्हारा ये कर स्टॉप करता है एंड मूव द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट पार्ट। वो स्टेटमेंट पार्ट में फिर चल जाता है। स्टेटमेंट पार्ट मीन्स ये वाले पार्ट में फिर चल जाएगा, वो तुम्हारा प्लस प्लस होके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने सेट किया हुआ है। जो इसमें सबसे पहले फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यू इन फॉर लूप। ठीक है, ये वाला तो ब्रेक वाला है, ब्रेक वाला तुमने समझ लिया ऑलरेडी। ये तुम्हारा कंटिन्यू वाला है। यहाँ पे कंटिन्यू वाला सीन क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे इफ आई इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, इफ आई इक्वल टू 6 आ गया तो ये तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब ये कोड इधर नहीं आएगा, ये कोड यहाँ पे नहीं आएगा। ये कोड जो है, जैसे ये तुम्हारा आई का मान तुम्हारा 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 इक्वल टू 6 हो गया। ये तो तुम्हारा इफ का स्टेटमेंट तुम्हारा फुलफिल कर रहा है। अगर ये तुम्हारा फुलफिल कर रहा है तो ये क्या बोलेगा, भाई ये तो कोड मत चल, यहां से वापस चल, यहाँ पे इस कोड को ये चलने ही नहीं देगा।
ये वाले प्रिंट को, ये मतलब ये 6 तुम्हारा प्रिंट यहाँ पर नहीं होगा, ये तुम्हारा प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा, 10 करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा स्किप कर दिया एक तरीके से, ये स्किप का भी पोर्शन इसको बोल सकते हैं, ये स्किप कर रहा है तुम्हारा कोड को। ठीक है, ये वाला चीज तो हो गई। अगर यही चीज सेम हम लोग यहाँ पे ये करें, आई मोडलो डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0, आई का मान अगर मान लो जैसे कि 1 आया, 1 आया, तो 1 के बाद मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो इसका मॉडुलो डिवीजन तो 1 आएगा, तो ये तुम्हारा करेक्ट नहीं है, ये तुम्हारा 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 आया, 2 मॉडुलो डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0 होता है, तो ये तुम्हारा 2 प्रिंट नहीं करेगा, बाकी तुम्हारा अब चल जाएगा। ठीक है, बाकी फिर तुम्हारा आएगा ये 3, 3 तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। 4 आएगा, 4 मॉडुलो डिवीजन तुम्हारा अगर होगा तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। मॉडुलो डिवीजन क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। अगर ये सारे चीज में अगर डाउट है, क्योंकि ये सारे चीज बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स में अगर डाउट होगा तो आप लोग को आगे और परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी बेसिक्स वाला चीज है आप लोग उसको क्लियर रखो, हमेशा क्लियर रखो। बाकी आगे आने जो जो भी टॉपिक्स आएगा तो उसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग से करता हूँ कि अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मॉडुलो डिवीजन क्या है, ये क्या है, इक्वालिटी क्या है, तो ये सारे चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो प्रीवियस लेक्चर में जाए आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पे, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया भाई आप लोग कंटिन्यू और ये ब्रेक स्टेटमेंट में फर्क आ गया होगा। ब्रेक के बाद तुम्हारा पूरा ब्रेक ही कर देता, कंटिन्यू के बाद ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू का नाम ही मतलब है कि कंटिन्यू कर दो, ये चलने मत दो, ये कंटिन्यू कर दो यहां से। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका केस, ये कंटिन्यू और ब्रेक का। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का नेस्टेड लूप है। और ये वाला लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम लोग देखते होगे कि जैसे स्टार वाला स्टार टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो तुम्हारा नेस्टेड लूप से आता है। जैसे कि कोई पैटर्न बनाना है, ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न आ गया है तुम्हारा, जैसे नंबरिंग टाइप का आ गया, वो सारे चीज क्या होता है नेस्टेड लूप से ही हम लोग बनाते हैं। हालांकि इसका सिंटैक्स उतना भारी नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि जिसने फॉर लूप पढ़ लिया वो तुम्हारा कोई इसमें इशू नहीं है। नेस्टेड लूप में कोई इशू, क्योंकि फॉर के बाद एक तो और फॉर लगा दो, वो हो गया तुम्हारा नेस्टेड लूप। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरह उसमें मान लो इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन 5 और आई प्लस प्लस, यही पर यहाँ पे हम लोगों को जे इक्वल टू 0। दूसरा चीज हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, जे ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, और जे प्लस प्लस। तो ये तरीका होता है तुम्हारा नेस्टेड लूप का। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये तुम्हारा इसका सिंटेक्स ये इसके लिए ब्रैकेट हुआ, ये वाले के लिए ब्रैकेट हुआ, और ये वाला ब्रैकेट इसके लिए हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भूले नहीं, क्योंकि ये सारे चीज, क्योंकि इसमें ब्रैकेट का खेला है, कौन किस लूप के लिए है, किसके लिए काम कर रहा है, तो ब्रैकेट आप लोग अच्छे से देखें। ये मैं हमेशा से, ये चीज मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सेमी कॉलन हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा ब्रैकेट हो गया, ये सारे चीज है जो आप लोग को अच्छी तरीके से इसमें देखना है। बाकी तुम्हारा नेस्टेड लूप में कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, ये दो सिर्फ हम लोग 2 बार यूज कर रहे हैं किसे, फॉर लूप को। जिस तरह फॉर लूप को यूज करते हैं उसी तरह हम लोग इसे इसे भी यूज करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग इसको अच्छे से एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि ये कैसे यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो नेस्टेड लूप के लिए क्या बोल रहा है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न इन द कंसोल। तो ये वाला पैटर्न जो है हम लोग को प्रिंट कराना है अपने कंसोल पे। ठीक है, तो ये वाला प्रिंट कैसे कराना भाई, पहले देखने में आप लोग को बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, ठीक है, कि ये कोई भी हार्ड नहीं है, कोई भी डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इसे प्रैक्टिस करते हो। इसमें कोई भी ये नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, प्रीवियस वाले कोड जो भी तुमने बनाया है प्रिंटिंग वाले में, क्योंकि ये तो सिंपल चीज है, ये जो मैंने कोड दिया ये सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है। पर इसके बाद जैसे आगे ट्रेंगुलर टाइप का आ जाएगा, या फिर यहाँ से इस तरह करके आ जाएगा इस टाइप का, तो बहुत तरीके से इसमें हम लोग बनाते हैं। बाकी हम लोग अगर हम आने वाला लेक्चर में शायद उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कि आगे वाला कोशिश करूंगा कि जो आगे का लेक्चर रहेगा इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करूं, ताकि आप लोग का जो भी चीज इसमें नेस्टेड लूप से दिक्कत होगा वो चीज आप लोग को परेशानी नहीं हो। आप लोग इसे पहले खुद से ट्राई कर सकते हो ये वाले चीज को, बाकी आप लोग यहाँ पे पॉज करो, अपने से ट्राई करो, बाकी आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है,
आप लोग इसे देख सकते हो। बाकी मैं अगर किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग को इसे बता दूं। तो इसमें ये क्या करेगा इसमें एक लूप तुम्हारा चल रहा है तुम्हारा फॉर के लिए, एक तुम्हारा इसके लिए चल रहा है, ठीक है। अब बाकी तुम्हारा क्या चल रहा है, एक ये चूंकि ये तुम्हारा टू डायमेंशनल है, ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा टू डायमेंशनल है। तो हम लोग इसे ट्रेस करके देखते हैं कि ये कैसे आखिर ये काम कर रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कि यहाँ पे दो मैंने वेरिएबल लिया, आई को लिया है, आई इजकल टू 1 है, ठीक है, और जे लिया है और जे इजकल टू 1 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोड कहाँ पे आएगा, सबसे पहले कोड फॉर लूप में आएगा, आउटर वाले एरिया में आएगा। यहाँ पे लिया, आई इजकल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसके बाद क्या करेगा, यहाँ के बाद ये कोड सीधा यहाँ पे आएगा, क्योंकि कोड इधर नहीं जाता, कोड इधर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आया, अब ये वाला चीज को छोड़ो, यहाँ पे अब आ रहा है जे इजकल टू 1, समझा, ये वाला पोर्शन को देखो, जे इजकल टू 1, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3। अगर जे तुम्हारा क्या है, जे का मान तो ऑलरेडी 1 है, क्या 1 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ बिल्कुल 3 है। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एक स्टार को, ठीक है। ये तुम्हारा एक स्टार को इसने प्रिंट कर दिया। अब फिर ये तुम्हारा एक स्टार को जैसे इसने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अब जे इक्वल टू 2 कर देगा, जे इक्वल टू तुम आई प्लस प्लस करके जे इक्वल टू इसने 2 कर दिया, जे इक्वल टू 2 किया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, फिर नीचे आएगा, ये नीचे जैसे आया तो इसने फिर से प्रिंट कर दिया ये वाला, ठीक है। फिर से ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, यहाँ पे अब इसने क्या कर दिया, जे इक्वल टू 3 कर दिया, जे इक्वल टू 3 किया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ इक्वल टू तो है, इक्वल टू अगर है यहाँ पे तो इसने फिर से प्रिंट कर दिया ये वाला स्टार को, ठीक है। अब इसके बाद जो आया, इसके बाद जैसे जे इक्वल टू 4 हो गया, अब 4 तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, क्योंकि जे 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स जैसे हुआ तो ये यहाँ पे ये इससे बाहर निकला, इस पे प्रिंट, इस पे। और स्लैश बैक स्लैश एन का मतलब आपको पता है कि ये कोड यहाँ आके शिफ्ट होकर कर्सर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कर्सर है अभी प्रिंट नहीं किया इसने, ठीक है। ये वाला कर्सर यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ये कोड डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ये कोड यहाँ पे गया आई प्लस प्लस, अब आई का मान क्या हो गया भाई, आई का मान 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन बिल्कुल सही है, कंडीशन बिल्कुल सही है, तो फिर कोड यहाँ पे आया, ये कोड फिर से यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगा, जे इक्वल टू जे इक्वल टू 1, ठीक है, जे इक्वल टू 1 फिर से इनिशियलाइज होगा, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे लेस देन इक्वल टू 3, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जे इक्वल टू 1 है, यहाँ पे क्या हुआ, ये तो तुम्हारा फिर से अब ये होगा ना, ये तुम्हारा फिर से होगा, इनिशियलाइज होगा। जे इक्वल टू 1 हो गया, जे इक्वल टू 1 जैसे हुआ तो ये फिर से नीचे आएगा, ये कंडीशन इसने चेक किया, ये फिर नीचे आएगा। अब इसके क्या कर दिया कि यहाँ पे जैसे कर्सर था, पहले मैंने क्या बोला, इसके थ्रू ये कर्सर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, इसी तरह जिस तरह प्रीवियस वाले को किया उसी तरह यहाँ पे भी प्रिंट करेगा, यहाँ पे भी प्रिंट करेगा, फिर तुम्हारा ये चलेगा, फिर तुम्हारा कर्सर को यहाँ पर लाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा तो वैसे तुम्हारा यहाँ पे स्टार कर देगा इस तरह प्रिंट, ठीक है। जब तक ये वाला कंडीशन भी फॉल्स ना हो जाए तब ना लूप से बाहर निकलेगा। ये मान लो कि ये तीसरा बार चला, ये चौथा बार चला, चौथा बार में तुम्हारा ये प्रिंट कर दिया इसने। अब जैसे ये पचमा बार यहाँ पे आएगा, ये तुम्हारा आई का मान 5 हो जाएगा, 5 होना मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है, ये तुम्हारा ओवरऑल बाहर निकल जाएगा और ये वाला तुम्हारा आउटपुट शो करेगा, ठीक है। ये वाला चीज तुम्हारा आउटपुट शो करेगा तुम्हारा इसमें। तो ये तुम्हारा होता है कोई भी पैटर्न वाला चीज अगर आप लोगों को प्रिंट कराना है तो ये हम लोग किससे तुम थ्रू कराते हैं, ये हम लोग नेस्टेड लूप के थ्रू कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो जैसे ही मैंने पूरा का पूरा ट्रेस करके मैंने आप लोगों को बताया एक्चुअली, ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से देखें इस वीडियो को, फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट को देखें, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट वाले चीज में क्या करेंगे, नेस्टेड लूप से और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ताकि जो भी दिक्कत आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग को और डाउट सॉल्व हो जाए, और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो कर रहे हो, मतलब और भी अच्छे तरीके से जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग कंसोल विंडो पे भी हम लोग ये करके देखते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला चीज हो गया। ये सेम कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 4। ये तुम्हारा इसको ट्रेस कर लेना एक बार। बाकी इसको हम लोग ये करते हैं, तो ये प्रिंट कर देता है तुम्हारा स्टार को। तो इस तरीके से ये कोड वर्क करता है। ठीक है, तो तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज लगभग हो गया, 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, और आपका जो भी आज का टॉपिक था वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, स्पीच स्टेटमेंट कवर हो चुका, ब्रेक हो गया है, नेस्टेड लूप हो गया है, और जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो जो भी दोस्त आप लोग को नहीं जान पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है ये सारे चीज को, तो वो ताकि वो भी समझ सके ये सारी चीज को अच्छे से। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी चीज अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब अकेले रह के, तो ठीक है, अच्छी, मतलब अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन हमेशा अपने पार्टनर के साथ क्या करो, कोई भी ऐसा दोस्त ढूंढ लो कि जहां से आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आज के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।